पिछले 3-4 वर्षों में जितनी बार कोई प्रदर्शन करने आया हो, चाहे समाज का कोई भी वर्ग हो, सब पर लाठी चली है। आज कम से कम लाठी चलाने से पहले सरकार या प्रशासन 2 बार सोच जरूर रहा है। छात्रों के जो जायज मांग हैं, उस मांग को सरकार को मानना चाहिए, चाहे वो टीआरई का मामला हो या अन्य जो छात्रों के मामले हैं। छात्रों के इन मामलों को सरकार दबा नहीं सकती है और हमने ये पहले भी कहा है। देश भर में जो युवा साथी जो कर रहे हैं, उसका असर ये है कि पिछले 2-3 महीनों में आप देश में लोकतंत्र की ताकत को देख रहे हैं। इसी बिहार में पिछले 3-4 वर्षों में जितनी बार कोई प्रदर्शन करने आया हो, चाहे समाज का कोई भी वर्ग हो, सब पर लाठी चली है। आज कम से कम लाठी चलाने से पहले सरकार या प्रशासन 2 बार सोच जरूर रहा है। ये लोकतंत्र की ताकत है और एक तरह से बेहतर बात है। छात्रों के जो जायज मांग हैं, उस मांग को सरकार को मानना चाहिए, चाहे वो टीआरई का मामला हो या अन्य जो छात्रों के मामले हैं। छात्रों के इन मामलों को सरकार दबा नहीं सकती है और हमने ये पहले भी कहा है कि जो कुछ भी जंतर मंतर पर हुआ है, वो वन ऑफ नहीं है। जो यहाँ पर शिक्षा व्यवस्था, पूरे देश में शिक्षा का जो प्राइवेटाइजेशन हुआ है, कोचिंग संस्थाओं के जरिए व्यवसायीकरण हुआ है, उसके माध्यम से जो पेपर लीक हो रहा है और जो बड़े पैमाने पर बेरोजगारी है, इन तीनों 4 चीजों को अगर आप जोड़ेंगे तो युवाओं में एक बहुत बड़ा वर्ग है जो आज की व्यवस्था से खुश नहीं है। और अगर सरकार उनकी बातों पर गंभीरता से ध्यान नहीं करती है, कोर्स करेक्शन नहीं करती है, तो सड़कों पर छात्रों के आंदोलन आपको और आज ये देखने को मिलेंगे। शिक्षा मंत्री तेजस्वी यादव को कहना पहले 10वीं पास कर ले। प्रियंका गांधी ने जो लोग मुझे खोज रहे हैं, तो हम तो यहीं पटना में ही हैं, रोज यहीं पर घूम रहे हैं। सर, किसानों ने भी आज आंदोलन किया है, हम जमीन नहीं। किसानों का जो आंदोलन है, ये जो 11 सैटेलाइट सिटी बनाने की योजना की घोषणा सरकार ने की है, तुरंत फुरत में बिना कुछ समझे हुए बड़े उद्योगपति और बिल्डर्स को मदद करने के लिए बिहार के सामान्य परिवार के किसान, सामान्य मध्यम वर्गीय किसानों के जमीन को औने पौने दाम पर लेकर बड़े उद्योगपतियों को, बिल्डरों को देने की जो साजिश है, और 1 साल उस जमीन पर कुछ काम नहीं होगा, कोई खरीद बिक्री नहीं कर सकता है, उसके खिलाफ समाज में व्यापक असंतोष है। और ये हम जब ये सरकार कानून लेकर आई थी, उस दिन से हम लोग कह रहे हैं कि ये बिहार में संभव ही नहीं है, सरकार इसको नहीं कर पाएगी, समाज में इससे असंतोष बढ़ेगा और बड़े पैमाने पर इस पे आंदोलन होगा। सरकार के लिए संभव नहीं है कि हजारों एकड़ जमीन अक्रॉस बिहार 11 बड़े शहरों के इर्द गिर्द इतनी महंगी जमीन, आपके पास सैलरी देने का पैसा नहीं, आप इतना जमीन एक्वायर कैसे करेंगे? और एक्वायर करेंगे तो किसानों को, भूमि धारकों को उनका मुआवजा मिलना चाहिए। ये कहने से कि जमीन का रीडेवलपमेंट करके आपको वापस दे देंगे, उससे जमीन का भाव बढ़ जाएगा, ये आर्गुमेंट पर कोई जमीन अपना देने वाला नहीं है। शिक्षा मंत्री ने बयान दिया है कि तेजस्वी पहले 10वीं पास कर ले, उसके बाद शिक्षा पे वो सुझाव देंगे बिहार सरकार। ठीक बात है। तो अगर तेजस्वी यादव को 10वीं पास देने का सुझाव मिथिलेश तिवारी जी दिए हैं, तो हमको लगता है कि अगले कैबिनेट की बैठक में अपने मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को भी ये सुझाव देंगे कि तेजस्वी के साथ साथ सम्राट चौधरी भी अगली बार 10वीं का एग्जाम दे दे। मैं तो बिहार की जनता की ओर से, पढ़े लिखे युवाओं की ओर से, उन सारे लोग की ओर से आग्रह करूंगा कि यहाँ के नेता, मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव, दोनों आदमी अगली बार मैट्रिक का एग्जाम देकर पास हो जाए, ताकि यहाँ के लोगों का विश्वास हो कि भाई इनको ये मैट्रिक भी पास अपने दम पर कर सकते हैं। दोनों को अगली बार मैट्रिक का परीक्षा देना चाहिए।